मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है। 8 फरवरी को यहां के नतीजे भी सामने आते हैं और जो नतीजे यहां पर सामने आए वो काफी चौंकाने वाले रहे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो वोट का अंतर था पिछले विधानसभा चुनाव में जो सपा और बीजेपी के बीच में 13,000 के करीब था, वो इस बार 60,000 के पार हो गया। और खुद यहां पर सपा से जो प्रत्याशी हैं और साथ ही अवधेश प्रसाद इन नतीजों को समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये कैसा हो गया और फर्जी वोटिंग हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, इस तरह के उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी यहां पर लगाए हैं। अब आखिरकार बीजेपी ने इस जीत को कैसे हासिल किया, ग्राउंड पर बीजेपी की जो रणनीति थी वो आखिरकार कैसे थी, कि जो सपा के वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने किस तरह की स्ट्रेटजी को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया, ये समझने के लिए हमारे साथ रामचंद्र यादव जी हैं, जो कि मिल्कीपुर से 2 बार एमएलए रह चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं रुदौली से, जो हमने देखा कि ग्राउंड पर यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे और बीजेपी के पाले में करने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। जी नमस्कार। मैं मिल्कीपुर के उपचुनाव की चर्चा का जो विषय है, जिस नाते हम सब लोग कह सकते हैं कि मिल्कीपुर की महान जनता ने इस बार के उपचुनाव में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उस भूमिका में अवधेश प्रसाद का एक ऐसा चेहरा, जब वो एमपी होते हैं और उनके कंधे पर राम नाम का गमछा उनके ही कार्यकर्ता रखते हैं, तो वो एक टिप्पणी करते हैं पूछने पर कि मैं तो जिस विचारधारा का हूं, हमको राम नाम का पट्टा किसी कार्यकर्ता ने उड़ा दिया, हमें कोई सुखद अनुभूति नहीं है। ऐसी टिप्पणी उनकी तरफ से होती है। और यहाँ पर दूसरा एक दृश्य देखने को मिला कि जब एक घटना अयोध्या में घटती है एक बेटी के साथ, उसके घर पर वो जाते हैं, घर पे जाने पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आती, ना वो स्वयं मदद करते हैं, ना उनकी पार्टी की मदद कोई घोषणा होती है। लेकिन प्रेस के सामने आते हैं तो एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं रोने का, जिसको देख करके मिल्कीपुर के आम मतदाता ने उनके इस हाई वोल्टेज ड्रामे का जवाब दिया है। उनके हर तरह की ऐसी एक्टिविटी जो उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव जीतने के बाद अयोध्या वासियों का अपमान किया, अयोध्या की धरती के बारे में गलत टिप्पणी किया, गलत तरीके का बयान दिया, अपने को अयोध्या का राजा प्रस्तुत करने की बात कही। उनकी पार्टी ने भी यही बात कही, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही बात कही, और इसका सबका हमारी अयोध्या की जनता ने देख देख करके मन के अंदर में हर तरह से बदला लेने का भाव रखा था, और अवसर था मिल्कीपुर के उपचुनाव में बदला लेने का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सपा के जो हार के कारण रहे हैं वो अवधेश प्रसाद का, मतलब राम जी का अपमान करना और दलित बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको लेकर जो उनका जब रो रहे थे तो आप उसे एक ड्रामा यहाँ पर बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सब कारण रहे हैं? अवधेश प्रसाद के स्वयं के ओवर एक्टिंग का ही एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिसको मिल्कीपुर की जनता, स्वाभिमानी जनता हर तरह से जानती है कि ये इनकी ओवर एक्टिंग है। दूसरी तरफ इस चुनाव की कमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले रखी थी, और 6 बार का उनका दौरा आम मतदाताओं में उत्साह पैदा कर रहा था, और चुनावों के पहले हजारों करोड़ की सौगात मिल्कीपुर वासियों को मिली थी। वैसे तो इस अयोध्या के सामान्य सजाने के लिए देश और प्रदेश की गवर्नमेंट सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट दिया था, और उसका असर भी पूरे जनपद पर दिखाई पड़ता, उसका फायदा मिल्कीपुर को भी मिला है। और ये बहुत सारे कारण थे जिसके नाते मिल्कीपुर में। अच्छा, एक बात बताइए, हमने देखा कि जी यादव जी, हमने देखा कि बीजेपी के 40 विधायक और 7-8 जो मंत्री हैं वो, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 6 बार वहां पर आते हैं, और पूरी स्ट्रेटजी के तहत पूरे कह सकते हैं कि मेहनत आप लोग कर रहे थे ये जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सम्मान का और नाक का सवाल कह सकते हैं ये जीत यहाँ पर थी, और समाजवादी पार्टी भी पूरा प्रयास यहाँ पर कर रही थी। लेकिन शुरुआत में लग रहा था, क्योंकि पहले यहाँ से सपा जीती है, बीजेपी बहुत बार यहाँ से नहीं जीती है, और लग रहा था कि हो सकता है सपा यहाँ पर जीत जाए, 20-21 का एक लग रहा था कि ये मुकाबला। लेकिन धीरे 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 आखिरी के जो हमने एक हफ्ते देखे और बीजेपी की एकजुटता देखी,
तो लगा कि ये जो है अब कुछ भी हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। 2021 का लग रहा था कुछ भी हो सकता है आखिर में। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, थोड़ा समीकरण समझाने की कोशिश कीजिए कि आप कहां कहां पर गए, किन किन गांव में, किन किन बूथों पर आप गए और वहां से किस तरह का रिजल्ट आपको मिला, और पिछले चुनाव से अगर आप उसकी तुलना कर सकें कि पहले क्या उन गांव में या बूथों से उतने वोट मिले थे, आपकी जो भूमिका रही इस पूरे इलेक्शन के दौरान ग्राउंड पर, वो थोड़ा सा बताएं, वो क्या रही। देखिए, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान धर्मपाल जी ने जहां एक तरफ जी। संगठन को 414 बूथों पर काम करने की जो एक ग्राउंड लेवल की रणनीति बनाई थी, एक तरफ संगठन काम कर रहा था, एक तरफ हम सभी लोग एमएलए और जनप्रतिनिधि लोग भी घर घर जाकर के अपने पक्ष, अपने उम्मीदवार के पक्ष में जो सरकार की हमारी उपलब्धियां उसको रख रहे थे। लेकिन जो यादव मतदाता, जो समाजवादी पार्टी का एक तरह से समाजवादी पार्टी लोग के लोग कह रहे थे कि हमारा पेटेंट वोट है, उसमें जब हम लोग जाते थे, और खास तौर से मैंने जो देखा कि हमारे, चाहे वो कुंभी हो, चाहे विसाई हो, चाहे इनायत नगर हो, चाहे किनौली हो, चाहे खिहारन हो, चाहे मेदौना हो, चाहे मितौरा हो, चाहे घटौली हो, चाहे चितौरा हो, जो हमारे 100 से ज्यादा, 60% से भी ज्यादा मत जिन पोलिंगों पर यादव का है, उन पर जब हम लोगों को जाने का अवसर मिला, तो उस समय भी उनका सबका समर्थन हमको मिला। और जब रिजल्ट आया तो 125 ऐसे बूथ हैं जहां पर यादव मतदाताओं की पोलिंगों पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, जीत मिली। और वो एक बड़ा कारण बना कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक कहा जाने वाला वो यादव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए पोलिंगों पर खड़ा हो गया। आप कुछ थोड़े से ऐसे गांव यादव जी बता सकते हैं जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी को यादवों ने काफी वोट किया था, लेकिन इस बार कम किया है या फिर बहुत कम किया है? कुछ ऐसे गांव हैं क्या? जैसे 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 खलभड़िया गांव पंचायत में पूरे खिरड़ी है, हरनटीन ब्लॉक की गांव पंचायत बलिया प्रताप शाह है, निमड़ी है, परसपुर सथरा है, अछोरा है। ये जो पोलिंगे सागर पट्टी है, ये जो पोलिंगे हमारी यादव बहुल पोलिंगे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी को मना कर दिया। तो कितना, मतलब थोड़ा आंकड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, इस बार कितने प्रतिशत ज्यादा मतलब यादवों ने वोट किया है, मतलब सपा को कितना कम किया है, समझने की थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में वो स्वयं और उनके टीम ने जिस तरीके से वहां के आम आदमी पर अलग अलग तरीके का मजाक किया, अलग अलग तरीके से उनका नुकसान किया, और खासतौर से यादव में ठीक से संदेश गया कि अवधेश प्रसाद मंत्री रहे तब भी एक हमारे दुबे परिवार की लड़की की हत्या हुई थी। वह एक मुस्लिम समाज का लड़का था जिसने मार करके फेंका था। उस कार्यकाल में मंत्री रहते हुए भी उस परिवार की मदद करने वो नहीं आए थे। अभी चुनाव के समय रायपट्टी में एक दलित परिवार की बेटी के साथ घटना हुई, और उस घटना में भी वो रात में गए, दिन में सामने नहीं आए। ये मिल्कीपुर की ही घटना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और इसमें जब उन्होंने दोहरा चित्र पेश किया, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो एक हाथ में करखा लगा के रखते हैं, एक हाथ में चंदन। उनके पक्ष में कोई बोलेगा तो चंदन लगाने की बात करते हैं, और ना बोलने पर, उनके पक्ष ना लेने पर, उनके झूठ का, उनके फौरेब का, उनके धोखा देने वाले चरित्र का अगर लोग विरोध करते हैं तो करखा पोतने की बात करते हैं। इस तरीके से उनका दोहरा चरित्र है, जिसको वहां की जनता ने पूरी तरह से समझा, जाना, और इस उपचुनाव में पूरा बदला लिया है। तो जैसा आपने कहा कि जो हैरिंगटनगंज है उस साइड यादव जो वोटर्स हैं वो ज्यादा बीजेपी को वोट किए हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि बताइए क्या हमारे हरनटी ब्लॉक की 41 गांव पंचायतों में 18 गांव पंचायतें हैं जहां पर यादव प्रधान हैं। उसमें यादव प्रधानों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और समाजवादी पार्टी को मना कर दिया। तो ये जो इतने प्रधान आप बता रहे हैं, ये क्या पिछले जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिए तब क्या ये सपा की तरफ थे जो मोल्ड होकर आप बीजेपी की तरफ हो गए? ये निश्चित रूप से पिछले लोकसभा के चुनाव में
इनकी सारी पोलिंगों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। और इस बार हमने अच्छा। उन सब आंकड़ों को निकाल करके चेक किया तो इनकी सारी पोलिंगों पर या तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है या तो वोट का प्रतिशत बढ़ाया है। और ये 18 के 18 प्रधानों ने खुल करके। तो ये संभव कैसे हो पाया यादव जी? देखिए, आप मिल्कीपुर से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वहां पर हमने आपको ग्राउंड पे अभी देखा, हम भी वहां पर कवरेज कर रहे थे कि आप गांव-गांव में जाकर चौपालें कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे और योजनाएं जो है बता रहे थे। और योगी जी की सभा के लिए भी आप काफी वहां पर मेहनत करते दिखे। तो ये संभव कैसे हो पाया कि जो सपा के वोटर्स थे, खासकर जो यादव वोटर्स थे, वो बीजेपी की तरफ आ गए? मतलब कि बीजेपी को इस बार उन्होंने वोट किया। तो ये आप लोगों ने ऐसा क्या किया ग्राउंड पर कि ये चमत्कार हुआ? देखिए, मैं 1984 से लेकर 2012 तक मिल्कीपुर के मूल होने के नाते मिल्कीपुर के आम जनता के बीच में काम करता रहा। सीट सुरक्षित होने के बाद 2012 में मैं रुधौली गया, लेकिन उसके पहले कोई घर कोई परिवार नहीं था जहां से हमारा संपर्क संवाद नहीं होता था। मैं 2007 में वहां पर चुनाव लड़ा था। 18 साल बाद जब मैं वहां गया तो मैंने सब जनता जनार्दन से यही कहा कि मैं भी 18 साल बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सब लोग योगी जी की और मूल जी की उपलब्धियों पर। लेकिन यादव जी, 18 साल पहले तो आप समाजवादी पार्टी से विधायक थे, आप बीजेपी से विधायक हैं। तो जब आप लोगों के बीच में जा रहे थे, लोग आपको कैसे देख रहे थे? एक सपा के पूर्व विधायक के तौर पर या बीजेपी के मौजूदा विधायक के तौर पर? देखिए, हमको वो सारे के सारे मतदाता जो मिल्कीपुर की धरती पर पहले भी सपोर्ट कर रहे थे और जब मैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रूप में पीछे 2012 से अब तक रहा तो रुधौली के ज्यादातर कार्यकर्ताओं के साथ में रहूं तो मिल्कीपुर की कोई भी बात आती थी तो वो हमारे पास जाते थे। मिल्कीपुर का कोई भी प्रधान, कोई भी बीडीसी, कोई भी हमारा कार्यकर्ता वो कभी हमसे परहेज नहीं करता था। इसी नाते जब मैं गया उनके बीच में तो उनका एक ही भाव था कि आप आए हैं, आप किसी भी तरह से यही रहते हैं, जब भी हमारी आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। तो आप कुल मिला करके अगर ओवरऑल हम मिल्कीपुर के नतीजों में सिर्फ यादव वोटर्स की बात करें तो कितने प्रतिशत या कितने हजार यादवों ने वोट किया है इस बार? कुल मिला के कुछ आंकड़ा जो आया हो आपके पास? इस बार जो आंकड़े हमारे पास हैं और कितने वहां पे टोटल यादव कितने हैं? इसमें 50%, टोटल में 50% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है, जिसके नाते यादव बाहुल्य जितनी हमारी पोलिंगें हैं उन पोलिंगों पर या तो हम चुनाव जीत गए हैं या तो फिर उनका प्रतिशत बढ़ करके अब बढ़ गया है और हम बराबर पहुंच गए हैं। 50% कुल में से? हाँ, कुल में से। मतलब अगर 55,000 मान लीजिए वहां पे यादव है तो 26-27 हजार करीब मतलब यादवों ने वोट किया है। जी जी, यहाँ पर यादवों का 50% से कम वोट नहीं मिला, ज्यादा ही मिला है। अच्छा, पिछली बार का है क्या आंकड़ा आपके पास? अभी पिछली बार कितने प्रतिशत यादवों ने वोट किया था बीजेपी को? तो पिछली बार के आंकड़े जो मेरे पास हैं, उसमें हमने यादव बाहुल पोलिंगों पर जब देखा तो वहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी। तो ऐसे 56 बूथ थे जहां पर हमने देखा कि 200 से ज्यादा की हार हुई थी। उन 56 बूथों को हमने चिन्हित किया था, उन 56 बूथों पर और अधिक सक्रिय होकर के काम किया था, जहां पर 50% से ज्यादा हम पोलिंग जीत गए और या फिर बराबर कर गए। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए, जैसा मैंने पहले भी पूछा कि यादव वोटर्स को मतलब वो बीजेपी के लिए वोट कर गए इस बार, तो ये हो कैसे पाया? कैसे आपने अपनी तरफ किया उन्हें? क्योंकि ये भूमिका तो आपको दी गई थी, पूरी जिम्मेदारी की गई यादवों को साथ में। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूं कि मोदी और योगी की योजनाओं में सबको बराबर सम्मान मिला था। उनको कायदे से समझाने की आवश्यकता थी। इस बार हमने बहुत अच्छे ढंग से करीब से जाके उनको समझाने का काम किया और जो 15 वर्षों में इस बीच 13-14 वर्षों में जो हम सब ने संपर्क और संवाद बढ़ाया था सभी समाज में, उसमें यादवों के बीच में हमने काम किया था और वो इस चुनाव में निश्चित रूप से पूरे मनोबल के साथ काम करने में वो सब आगे आए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो
बिल्कीपुर का यादव है, उस हम्म, पूरे संपूर्ण यादव में 50% हम्म, यादव अगर आज हमारे साथ आ गया है, हम आगे भी हम्म, काम करेंगे और आगे जो बच्चे लोग हैं उनको भी जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ यादवों को जोड़ करके अपने अयोध्या की धरती पर निश्चित रूप से जिन समाजवादियों ने गलत तरीके के अलग अलग बयान दिए, जिस तरीके से हमारी अयोध्या की धरती को कलंकित करने का काम किए, आने वाले हम्म। दिनों में भी हम इसी बिल्कीपुर के उपचुनाव का जो संदेश है, बिल्कीपुर के उपचुनाव में जो यादव ने समर्थन दिया, इसको बढ़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, हमने देखा कि आप वोटिंग से 2 दिन पहले में गांव में जो है कवरेज कर रही थी, तो आप भी वहां पर मौजूद थे। हमने देखा आपका जनसंपर्क एक कार्यक्रम चल रहा था। कुछ आप यादवों को पार्टी में शामिल कराते हैं, तो आपने हमने देखा ये भी किया है कि मतलब कुछ यादवों को भी आपने बीजेपी में शामिल ही करवा दिया है। मैं एक तो जहां पर मैं मिला था वो विकास यादव क्षेत्र पंचायत का सदस्य था, दूसरा अच्छा। एक कमलेश यादव जो 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, उनके साथ हम्म, कम से कम पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान थे, 1 दर्जन से ज्यादा प्रधान और बीडीसी मिल्कीपुर में ही शामिल हुए थे। यह जो अच्छा। सब चुनाव के समय जिस हाँ, तरीके की रात दिन की मेहनत थी, उससे भी सब प्रभावित थे और हाँ। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके पोलिंगों पर खड़े होकर के मतदान करवा करके हमारी इस जीत में उनकी सहभागिता रही। मैं इस उपचुनाव में अपने उन सभी सहभागी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, जिनके नाते 61,000 से ज्यादा की जीत, इस अयोध्या जनपद में सबसे बड़ी जीत हमको मिली है। हम्म। और अपर्णा यादव भी हमने देखा कि एक 2-3 गांव में उनकी भी जो है जनसंपर्क की छोटा एक चौपाल जो है उनकी चल रही थी। और फिर एक तरफ डिंपल यादव का रोड शो होता है, धर्मेंद्र यादव भी वहां पर आती है, यानी कि यादवों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से आप थे, अपर्णा यादव भी वहां पे आई और फिर सपा की तरफ से ये लोग आए। तो मतलब वो कैसा ये माहौल था? आपको लगा कि मतलब आप लोग भारी पड़ गए मतलब उन लोगों पे? ग्राउंड लेवल पर जो यादवों के बीच में काम किया, उसमें हम्म, हमारे माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव, मैं स्वयं हम्म, अपर्णा हम्म, यादव सहित हम्म। कई यादव नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी मुहिम चलाई गई थी तो यादवों को कितने आप साधने लोग के लिए, कितने यादवों यादव को नेता जोड़ने के थे लिए। जो ये पूरा काम कर रहे थे? कुल टोटल कितने यादव नेता नहीं आपकी नहीं, पार्टी से? हमारी पार्टी के जितने यादव कार्यकर्ता थे, ब्लॉक प्रमुख रहे हों चाहे अच्छा, पूर्व ब्लॉक सारे प्रमुख रहे हों, सारे। सारे के ठीक सारे है, लोग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। जब ये नतीजे सामने आए और इवन नतीजे सामने आने से एक दिन पहले ही खबरें आ गई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप की भाई बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। और अजीत प्रसाद का जो बयान सामने आता है कि भाई हम तो जीत ही रहे थे, लेकिन मार्जिन कम हो जाएगा जिस तरह से बीजेपी ये सब कर रही है। तो आप लोगों पे आरोप लगे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष हताश और निराश और हम्म, आरोप लगाने का भाव पहले से रखा था और ये आरोप लगाने की उनकी आदत थी। इनका पूरा चुनाव प्रेस पर हुआ। इनके इनके जो हमारे विपक्ष के उम्मीदवार थे केवल प्रेस करते थे और मैंने बताया आपको, घटनाएं होती थी हम्म, मौके पर जहाँ पे, वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, और लेकिन प्रेस के सामने रोने लगते थे। अभी जो चुनाव के दिन एक वीडियो वायरल हुआ था उदय प्रसाद का, जो अपने आप हम्म। घोषणा कर रहे थे कि 35,612 मतों से पैंतीस अजीत हजार प्रसाद से चुनाव जीत गए। 612 से अब जीत गए। हम्म। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारी जो मतगणना है वो पूरी नहीं हो रही है और घोषणा कर देता है कि 36,512 वोटों से अजीत प्रताप जीत गए हैं। तो तो इस ये वीडियो को मतलब तो वो आपने जो देखा घोषणा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? आपके समझ में आया कुछ? क्योंकि हर मैंने कहा राउंड की कि उनकी काउंटिंग में बीजेपी मैंने आगे चल पहले रही कहा थी और वो कि कह रहे हैं सपा जीत मैंने गई। पहले कहा कि उनकी ये है ओवर एक्टिंग। इस देश में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे अब तक के, उनसे कहीं कई गुना अलग, कई गुना भिन्न, कई गुना मतलब उसको जिस भाव से लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कहीं न हम्म। कहीं हम अयोध्यावासी उसके नाते जरूर कहीं न कहीं हम सबकी छवि धूल दूषित हो रही थी। ऐसा बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति देता है, बगैर अच्छा, मतगणना तो पूरी हुए मतलब वो देता है। कुल मिला के आपसे बात करके जो एक सार निकल कर आया कि जो हार के कारण क्या कुछ रहे। एक तो आपने बताया कि बीजेपी की यादव वोटर्स को साधने की जो रणनीति थी उसको कैसे आप लोगों ने ग्राउंड पर काम किया, आपने बताया।
और दूसरा जो एक कारण बताया वो आपने बताया अवधेश प्रसाद का जो ड्रामा, और आप उनको नौटंकीबाज कर रहे हैं भैया की रोके उन्होंने ड्रामा किया, इस तरह की चीजें और अजीब अजीब बयान दिए कि भाई सपा जीत गई इतने वोटों से। तो ये सारे कारण और राम का अपमान ये भी रहा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए और पूरे समीकरण जो है समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो आप थे हमारे साथ रुदौली से बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव जी, जिनसे हमने समझा कि कैसे बीजेपी ने 55,000 जो मिल्कीपुर के अंदर यादव वोटर्स हैं उनको साधने का काम किया, और बताया जो आंकड़ा यादव जी ने कि भाई 50% यादवों को बीजेपी की तरफ कर लिया। और पिछले जो चुनाव हुआ था, पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की, तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर यादवों को, जो सपा को यादव वोट करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सपा की बजाय बीजेपी को वोट किया है। तो ये समीकरण और ये रणनीति रही बीजेपी की कि अप्रत्याशित और ये चौंकाने वाले नतीजे यहां पर सामने आए। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से चाहे अजीत प्रसाद हो या सपा सांसद अवधेश प्रसाद हो, वो आरोप लगाते रहे कि यहां पर फर्जी वोटिंग हुई है या बूथ कैप्चरिंग हुई है, इस तरह के आरोप लगाए। खैर अब नतीजे सामने आ चुके हैं, चुनाव हो चुका है, और अब आगे देखना होगा कि इसका इंपैक्ट क्या कुछ पड़ता है। क्या 2027 में जो चुनाव होंगे तो 27 का सत्ताधीश कौन होगा और उन चुनावों पर इस उपचुनाव का कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।